हॉस्पिटल का उच्चीकरण यहाँ छुपली मांग रे, 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 भले जब स्वास्थ्य सुविधा होली नी जाने के की जानी रे, भले स्वास्थ्य सुविधा होली नी जाने के की जानी रे, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले यहाँ कम से कम 10 या 12 डॉक्टर होते थे। यहाँ पहले बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर शाह, डॉक्टर बोरा। आज हमको जब से उत्तराखंड राजधानी बनी उसके बाद 2 साल के बाद यहाँ डॉक्टर का सिलसिला जाने में तैयारी रहे, आज तक यहाँ पे डॉक्टर कुछ भी नहीं हुए। मैं गिरी, इस साल में गिर गई थी, मेरे को यहाँ लाए और इन्होंने मेरा अक्सरा भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, मैं सीधा रानीखेत ले गई, मेरे को फिर रानीखेत वालों ने दिल्ली भेज दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं बैठे हैं, ये आंदोलन किसी के भी पार्टी को मजबूत या कमजोर करने के लिए नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, केवल हम अपने प्रथम मौलिक अधिकार एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इस आंदोलन का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, ना ही किसी को नेता बनाने का है, ना ही हीरो बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफलटी लाइव और आज हम हैं चौखुटिया में। चौखुटिया में पिछले 50 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। अगर हम बात करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर ये पूरा राज्य बना था, जो पिछले 25 सालों से जस के तस है। अगर हम चौखुटिया की बात करें तो चौखुटिया में आज अभी 50 दिन से इस इलाके के काफ़ी सारे लोग आंदोलन पे लगे हुए हैं। सरकार की स्थिति ये है कि अलग अलग समय पर कभी मुख्यमंत्री, कभी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ के अस्पताल को 30 बेड से 50 में अपग्रेड कर दिया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि यहाँ पर को हमने डॉक्टर दे दिए हुए हैं। इसके बावजूद ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। हम यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन में शामिल जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चौखुटिया से चली हुई स्वास्थ्य के लिए जो आंदोलन की पूरी मांग है ये आगे किस तरीके से जाती है। मेरे पहाड़ का भेड़ियो है जाओ तैयार तुम, 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 एक साथ मिलजुली बे लगाओ हुंकार 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 तुम, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दो रोज लॉकअप रहा यहाँ से जाने तक और 10 दिन जेल रहा हूँ अल्मोड़े में। शराबबंदी का जो आंदोलन था, शराब नहीं रोजगार दो आंदोलन जो, हाँ, सन 84 में हुआ वो, उसमें भी मैंने अपनी भूमिका निभाई जितना हमसे बन पड़ा। करते करते यहाँ तक हम आ रहे हैं। यह हॉस्पिटल की बात जो पहले थी, जो मेरा बचपना था, पहले नीचे वाला हॉस्पिटल था, उसके अंदर ये दौरियाहाट के जो अभी मतलब उनके पिताजी थे यहाँ, फिर उसके बाद फिर इसमें मतलब ठीक काम चला। फिर ऊपर के हॉस्पिटल बने जो, इनमें भी ऑपरेशन मतलब हर एक चीज़ हुई, ऐसा नहीं कि हुआ ही नहीं। तो ये बाद में फिर हम यहाँ पर अनशन में बैठे, ये कोई एक कांग्रेस के कार्यकाल में इसको ठेकेदारी में पता नहीं किस में क्या दिया, फिर उसके बाद इसमें कमी आई। तो आते आते आज ये जो भी यहाँ हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे 348 केस इसमें आने जाने या इसके अंदर मर चुके हैं, बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर या बुजुर्गों से लेकर। तो फिर हमको ये आंदोलन करना पड़ा। जैसे भुवन कटायत ने इस बात को शुरुआत की तो मैं भी अपने उम्र के लिहाज से इसमें आया। मैंने कहा मैं सयाना हूँ, मैं जाऊँगा तो ये लोग भी पीछे से आएंगे। जो मामला आज तक यहाँ तक ये हो रहा है आप लोगों के बीच में। कम यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होनी चाहिए और डिजिटल एक्सरे की मशीन होनी चाहिए
और अल्ट्रासाउंड को चलाने के लिए रेजुलेटरीज होना चाहिए परमानेंट। होता क्या है कि अभी जो हो रहा है कि जो रेजुलेटरीज है वो यहाँ से उसमें आ रहा है, व्यवस्था में आ रहा है। ये तो वो रानीखेत से आ रहा है, ये तो अल्मोड़ा से आ रहा है। तो जब वो यहाँ आता है तो उस दिन वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, तो उस तरह का व्यवस्था नहीं पा रही। और जिस दिन महीने में एक दिन अगर अल्ट्रासाउंड हो रहा है यहाँ, तो पेशेंट यहाँ पर 50 हो जा रहे हैं, फिर गर्भवती महिलाएं भी हैं, और अल्ट्रासाउंड मुश्किल से 10 से 15 हो पाते हैं, तो वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो सीएससी के मानकों में एक तो है कि आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन देनी पड़ेगी, उसके लिए परमानेंट रेजुलेटरीज रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको डिजिटल एक्सरे मशीन लाने पड़ेंगे, और जो डॉक्टर हैं, चाहे वो आपका महिला रोग विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और ये सारे डॉक्टर आपको देने पड़ेंगे, कम से कम इतने डॉक्टर तो देने पड़ेंगे। वो माना किस तरह उत्तराखंड राजधानी हमको जब मिली थी उससे पहले यहाँ कम से कम 10 या 12 डॉक्टर होते थे। उसके बाद अच्छा इलाज होती थी, अच्छी बातें होती थी, सारी चीज़ें सही होती थी, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज हमको जब से उत्तराखंड राजधानी बनी उसके बाद 2 साल के बाद यहाँ डॉक्टर का सिलसिला जाने में तैयारी रहे, आज तक यहाँ पर डॉक्टर कुछ भी नहीं हुए। अब डॉक्टर क्या है, 4 डॉक्टर अभी हैं, एचसीजी मशीनें नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं हैं, और अल्ट्रासाउंड दी भी थी तो पहले 15 साल पहले जो पुरानी मशीन पड़ी है उसको चलाने वाला वो ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, एचसीजी मशीनें नहीं हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर 6 या 4 हैं, वो भी नाकाम है, काम के नहीं है। अच्छा, उसके बाद सर्दी नहीं हुआ, वो महिलाएं जो वो होती हैं तो उसके बाद वो महिला लोग यहाँ से रानीखेत रेफ़र हो जाती हैं। मरीज जो अल्ट्रासाउंड के जाने सभी रेफ़र किए जाते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर साधन नहीं है, एक टाँका लगाने का काम होता है, बाकी और कोई नहीं। कोई गिर गया है, पलट गया, उसके बाद कोई कारोबार यहाँ पर नहीं होता है। ये इस पर स्थिति है चौखुटिया की। और इलाका जो है ये बड़ा लंबा है, गैरसैंण से यहाँ लोग आते हैं, वहाँ खनसर से यहाँ लोग आते हैं, मासी से हुआ, ये दोरहाट से नीचे को यहाँ पे लोग सारी सुविधा यहाँ पे लेते हैं, मगर अभी यहाँ पे साधन कुछ भी नहीं है। मैं गिरी, इस साल में गिर गई थी, मेरे को यहाँ लाए और इन्होंने मेरा अक्सरा भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मैं सीधा रानीखेत ले गई, मेरे को फिर रानीखेत वालों ने दिल्ली भेज दिया। मेरा अल्ट्रासाउंड वहीं हुआ, वो दिल्ली में हुआ, और अक्सरा भी वहीं हुआ। ले जाने वाला 1500 मेरे को कुल मिलते हैं। 1500 में क्या होता है, एक गाड़ी करते हैं जब 400 रुपये आने का लेते हैं, 400 जाने का लेते हैं, यही चौखुटिया में। आगे तो अब और ही ठहरा। हाँ, और वैसे तो हमारे लिए तो गाड़ी है, वो है रोडवेज, तो कौन ले जाएगा, मेरा ले जाने वाला तो है ही नहीं कोई ना। मर जाएंगे तो मर ही जाएंगे यहाँ, इनके लिए मैं मर जाऊँगी तो मर जाऊँगी। हैं, मेरा कुछ नहीं तो मेरी देर रे कुछ नहीं हो रही था तो मैं तो बोलूँगी ना। तभी इसलिए यहाँ अमरासन में तब बैठी हुआ, तभी आई हूँ यहाँ। मैं हूँ, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, वैसे देसी भाषा में बोलते हैं ईट मीट एवरी डे। कितने साल नौकरी करी आपने? मैं सर 22 साल नौकरी करी। और फिर आप गांव आकर ही रहे? हाँ, नहीं, फिर एक नौकरी और करी। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे रिटायरमेंट के बाद वापस गांव की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पहाड़ की तरफ ऐसे बसे हैं फिर से। 75% आदमी यहाँ से निकल गया है। क्यों निकला है? यहाँ सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, पढ़ाई की सुविधा नहीं। कोई भी तकलीफ होगी तो सीधे गाड़ी बुक करो, हल्द्वानी जाओ। सबसे बड़ी परेशानी यही है, मेडिकल सुविधा नहीं है। मेडिकल सुविधा और पढ़ाई लिखाई की सुविधा होती, पढ़ाई लिखाई की सुविधा है, पैसा बहुत खर्च होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसीलिए लोग यहाँ से पलायन करिए। गांव के लिए रोड बनी हुई है, गांव में एक आदमी नहीं। अभी गढ़वाल में जाओगे तो पूरे गांव में ताला लगा हुआ। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा ऐसे रिटायरमेंट के बाद मैं भी हल्द्वानी की ओर जाता हूँ? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं सोचा। मेरे घर में गाय, भैंस, दूध, दही, घी, मक्खन, मतलब अपने खाने पीने का आइटम पूरा था। अब बच्चे थे, फिर हमारे पास परिवार अच्छा था, मतलब मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए हमने प्लानिंग नहीं किया। और आपकी उम्र के जो आपके साथी लोग होंगे वो लोग? वो तकरीबन सब निकल गए यहाँ से, वो तो रिटायर आने से पहले ही सेट हो गए। तो हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए हम नहीं गए। अब परेशानी बुढ़ापे में महसूस हो रही है, जब हम खुद कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए परेशानी महसूस हो रही है। आपको ऐसे लगता है कि उस समय चली जाना चाहिए था? अब महसूस हो रहा है हमने गलती कर दी करके, अब महसूस हो रहा है। क्यों? अब हमसे कुछ होता नहीं। वंदा, आप तो एक बात ये बताइए पहले कि जैसे जो आप लोग पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा आपका आंदोलन है इसकी मेन मांग क्या है?
नमस्कार सर, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। हम 2 अक्टूबर से जो है पूरे क्षेत्रवासी आमरण अनशन पे बैठे हैं चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पे। केवल इसका एक ही मांग है, चौखुटिया हॉस्पिटल सामुदायिक केंद्र को आप ऐसा बना दीजिए या उसके मानक पूरे कर दीजिए, विशेषज्ञ डॉक्टर दे दीजिए, जो उपकरण है वो दे दीजिए कि यहाँ के नागरिक को जो है शहरों की तरफ इलाज करने ना भागना पड़े। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, स्पष्ट ये है कि जो हमारी CSC की मानक है और उच्चीकरण का जियो वित्त के साथ, ये हमारी प्रमुख मांग है, उसको सरकार पूरा करे। इसके लिए हम 51 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हैं और इसको हम लेके रहेंगे। और दूसरी चीज़ है, हम किसी के खिलाफ नहीं बैठे हैं। ये आंदोलन किसी के भी पार्टी को मजबूत या कमज़ोर करने के लिए नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। केवल हम अपने प्रथम मौलिक अधिकार, एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इस आंदोलन का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, ना ही किसी को नेता बनाने का है, ना ही हीरो बनाने का। जैसे पिछले कुछ समय से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन लोगों का ये आ रहा है कि चौखुटिया के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको हमने अपग्रेड कर दिया हुआ है और कुछ मशीनें लगा दी हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये सारी झूठी अफवाहें हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। जो पिछले 50 दिन में आप लोग, जैसे 2 अक्टूबर से आप लोग बैठे हैं, जो स्थिति चौखुटिया के अस्पताल की 2 अक्टूबर को थी और अभी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया? इसमें चेंज केवल एक ही आया है कि एक ECG मशीन आई है, एक 10 बेड आए हों। बेडों से हमने क्या करना है, जो हमें तो डॉक्टर चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, उपकरण चाहिए। बेड तो पहले से ही फालतू है यहाँ पर, जिनमें मरीज उतना रहते नहीं हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? अभी कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ कितने डॉक्टर हैं। जो भी हैं MBBS हैं, जो आपको हल्का फुल्का इलाज दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एक पदयात्रा भी करी थी यहाँ से देहरादून तक के पूरे, फिर आप लोगों के साथ देहरादून में किस तरीके का व्यवहार हुआ या देहरादून में क्या चीज़ें हुई? जी, हम 24 अक्टूबर को यहाँ से लगभग 20 पदयात्री निकले थे और गेवाड़ घाटी से लेकर मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर हमें पहली बार रुका गया, वहाँ तक अगर एक रास्ते का कंकर भी ये कह दे कि इन पदयात्रियों ने हमें तंग किया, तो मैं आंदोलन को यहीं समाप्त करने को तैयार हूँ। हम शांतिप्रिय ढंग से गए और यहाँ तक कि हमारे ऐसे साथी थे जो रास्ते का कचरा भी साफ करते हुए गए। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिप्रिय ढंग से और अपने जनगीतों के माध्यम से जा रहे थे। और उससे पहले हमने 4 दिन पहले ये घोषणा की थी, हम गांधी पार्क में जो है, केवल कोई आंदोलन नहीं था, एक यात्रा थी। आंदोलन और यात्रा में फ़र्क होता है। एक यात्रा थी, हमने रात्रि विश्राम गांधी पार्क में करना था, जहाँ प्रशासन को भी हमने सूचित किया था। और कुछ 3 तारीख की सुबह तक प्रशासन भी हमसे ये कह रहे थे कि तो ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, परंतु ठीक समय पे क्यों हमें रोका गया, क्यों हमारे साथ ये अभद्रता की गई, ये तो हमें भी अच्छी तरह से मालूम नहीं है क्यों क्या गया। लेकिन हमारा मकसद केवल गांधी पार्क में रात्रि विश्राम का था। जो हमारे यहाँ से बुजुर्ग लोग आ रहे थे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का था। और आप लोगों को अभी जो प्रशासन ने अभी के समय पर को क्या आश्वासन दिया हुआ है, या फिर आपकी जो बातचीत चल रही है वो क्या बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्पष्ट कह के आए हैं, जब हम उनके पास गए थे, तो हमने स्पष्ट कहा था कि चौखुटिया की जो मांग है उनको धरातल पर रखिए। और प्रदेश नीति में हमने कहा था कि प्रदेश की भी एक नीति बनाइए। प्रदेश का अलग विषय है, ये अलग विषय है। ये आंदोलन था, वो यात्रा था, 2 विषय हैं, अलग अलग समझने की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने केवल ये कहा था, करते हैं करते हैं करते हैं, मैं चौखुटिया आऊँगा देखूँगा, यही 2 शब्द थे उनके। और तीसरा उन्होंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य समीक्षा बैठक करूंगा। और जो मेरी सूचना में आई है, शायद उन्होंने 1-2 बार या 3 बार ये स्वास्थ्य समीक्षा बैठक कराई है, लेकिन वो हमारी वो समस्या नहीं है। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारे को हमारी मांग धरातल पे चाहिए, जो हमारी मांग है। जैसे पिछले 50 दिन से तो आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो उसके बाद अब आगे को आप लोगों का क्या रणनीति है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना भी और सभी क्षेत्रवासियों का भी यही मानना है। जैसे आप लोग यहाँ पर को अपना काम वाम छोड़ के, हर कोई अपना कुछ ना कुछ काम होगा, सब चीज़ें छोड़ कर आए हैं पिछले 50 दिनों से, उसके बावजूद अभी तक तो कुछ ऐसा चेंज नहीं आया। तो आप अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने वाले हैं या फिर इसी को जारी रखने वाले हैं? रणनीति हमारी, हम प्रधानमंत्री महोदय जी से भी मिलने की हमारी रणनीति है, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने की रणनीति है, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी हमारी मिलने की जो है रणनीति है। अब उसका टाइम क्या आता है, कैसे सामान्य क्षेत्रवासी क्या समय निकालते हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। पार्टी क्षेत्रवाद छोड़ो, अलह जाओ एक तुम। 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 अपना हक मांगने लीजिए कसोरे कमर तुम। अपना हक मांगने लीजिए कसोरे कमर तुम।
जिस तरीके से नदी की नियति है बहना, उसी तरीके से पहाड़ियों की नियति बन चुकी है स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीना। आप पिछले 50 दिनों के इस आंदोलन को देख रहे हैं। चौखुटिया के लोगों ने यहाँ से 300-350 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद देहरादून अपनी मांग रखी। इसके बावजूद भी आप ऐसा कोई बड़ा अंतर या सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रयास करता हुआ नहीं देखते हैं जो उनकी मूल मांग को पूरा करता है। अब अगर बात आती है कि उनकी मांग क्या है या क्या उनकी कोई ऐसी नाजायज़ मांग है, तो बहुत ही सामान्य सी बात है, जीवन जीने का अधिकार और एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। हमें आर्टिकल 21 ये अधिकार देता है कि हमारा जो जीवन हो स्वस्थ जीवन हो। चौखुटिया के लोग पिछले 50 दिनों से बाजार को घंटे 2 घंटे बंद करके अपनी मांग सरकार के सामने रखते हैं। चौखुटिया पे जो स्वास्थ्य का आंदोलन शुरू हुआ, आप इसको अब टिहरी के कुछ इलाकों में देख सकते हैं, आप इसे गढ़वाल के कुछ और इलाके हैं जहाँ पर को लोगों ने अपने स्वास्थ्य की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हुए हैं। हो सकता है कि ये आंदोलन उत्तराखंड का एक बड़ा आंदोलन बने। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही चौखुटिया के लोगों की मांग सुनेगी।